मेरे प्यारों, यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। मेरे पीछे कुछ लिखावट दिखाई पड़ता ना, MIRI मेरी लिखा है ना। एक शहर का ये नाम है। ईस्ट मलेशिया में सारावाक एक जगह है, वहाँ का ये शहर का नाम है। इस शहर में एक पहाड़ है। इसी पहाड़ से आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। इस देश का, इस पहाड़ का एक खासियत है। 1909 में सबसे पहले यहाँ ऑयल है करके उन्होंने पहचाना। 2 कैनेडियन इंजीनियर यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ तेल है करके पहचान लिया। आम तरफ से जमीन के अंदर, जंगल में, रेगिस्तान में, समुद्र के बीच में ही ऑयल को खोज के निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले यही इस पहाड़ पर ऑयल करके खोज के निकाले। इस ऑयल आने के बाद मलेशिया देश की समृद्धि और बढ़ गई है। इस शहर का नाम निगी कहते हैं। 1973 में बहुत बड़ा जागृति आया है। यहाँ के आदिवासियों ने, बहुतों ने मसीह को ग्रहण किए हैं। आज भी इस आबादी में 50% तक लोग मसीह रहते हैं। इस शहर के चारों तरफ यदि जाएंगे तो आप पूरे कलीसिया को और परमेश्वर की प्रार्थना भवन को देख सकते हैं। परमेश्वर ने जागृति के लिए इस शहर को चुना है। आने वाला दिन में भी लोग उम्मीद करते हैं बहुत बड़ा जागृति यहाँ आएगा। इस शहर से आज आपके लिए प्रचार करने में मैं बहुत ही आशीष महसूस करता हूँ। आज प्रभु क्या वचन रखा है? विलाप की 3 अध्याय का 22 वचन। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम अभी तक नाश नहीं हुए हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए, हमें नाश करने के लिए कितनी परिस्थितियां हमारा विरोध है। प्रकृति में बहुत विनाश आया है। शैतान, जो आंखों में ना दिखने वाला दुश्मन, हमारा विरोध कराता। हमारे चारों तरफ में हमारे विरोध, हमें नाश करने के लिए ऐसे दुष्ट लोग हैं। हमारा विरोध हमेशा वो कार्य करने चाहते हैं। इतनी भारी संकट में भी हम सुरक्षित है और खुशी के साथ है, तो ये प्रभु की अनुग्रह है। हम नाश नहीं हुए हैं, अभी तक जीवित, तो परमेश्वर की अनुग्रह है। तो प्रभु के लिए हमें धन्यवाद देना है। हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, ताकि इतने मुसीबत और दुष्ट सारे परेशानियों के बीच में प्रभु हमें सुरक्षित रखा, तो हमें धन्यवाद देना है। उसकी दया पर थोड़ा अध्ययन कीजिए। उसकी दया अमर है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं इतने ही तुम पर दया करूंगा, ऐसे कभी नहीं कहेगा। वो दयालु पिता हम पर दया करता है। हम अपने आप को जांचना, हमने इतने अपराध किए, हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर ने हमें दंड नहीं दिया। इसका मतलब परमेश्वर का दया अमर है, उसकी कृपा है। जब कभी हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर हमारा गलती को एहसास करा के, बेटा तुम गलती कर दो, सुधर जाओ कह के हमें सुधारते हैं। उसकी दया तो अमर है। उसकी दया को हमें प्राप्त करना, इसीलिए हमें क्या करना है? अपने आप को हमें नम्र बनाना। नम्र बनने से प्रभु हम पर दया करता है। घमंड के लिए कभी भी हमें जगह नहीं देना। घमंडियों को परमेश्वर सामना करते हैं। इसलिए हे प्रभु, जो कुछ मेरे जीवन में दिया, सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिवार, मेरे काम, सुंदर वातावरण को दिए हैं। प्रभु की उस दया अमर है। उसे स्मरण करके हमेशा प्रभु का हमें धन्यवाद देना है। उस परमेश्वर की बड़ी दया को हमेशा स्मरण करके कहना है। इसलिए उसी दया के अनुसार आज जीवित है। प्रभु को हमें धन्यवाद देना। हे प्रभु, हम मिट नहीं गए हैं तेरे अनुग्रह के चलते। तूने अपनी बड़ी दया को दिखाई है प्रभु, तेरी दया अमर है। हम धन्यवाद देते हैं। आज हमें प्रभु से विनती करना, तेरी दया, तेरी अनुग्रह हमारा परिवार में रहना है। आज परमेश्वर अपनी बड़ी दया और अनुग्रह को आपका परिवार में दिखाने वाले हैं। आज विनती करेंगे तो परमेश्वर आपके पर दया करेंगे। आज आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ, जरूर उम्मीद रखें प्रभु आप पर दया करेंगे। हे प्रभु, तू हमेशा हम पर दया करता है। हम नाश नहीं हुए हैं। तू हम पर दया, अनुग्रह दिखाया। स्तुति हो। आज मेरे जीवन में चमत्कार होना है। अद्भुत कामों के लिए उम्मीद रखा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तू करने वाले। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।